श्री श्री गुरु गौरांग जयतः। ये ब्रजपाला देवी दासी हैं। योगाचार्य नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की चरणाश्रित शिष्या हैं। आज ये हमें जन्माष्टमी के बारे में, श्री कृष्ण तत्व के बारे में कुछ सुंदर सुंदर व्याख्या करेंगी जो हमने अपने गुरु वर्गों से श्रवण की है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गुरु महाराज की, गुरुवर गुरु परंपरा की जय। कल जन्माष्टमी है, आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। कृष्ण कौन है? कृष्ण ही भगवान है, हम सब मानते हैं। अधिकतर लोग, हम सनातन धर्म वाले, देवी देवता सबको और भगवान कृष्ण को एक ही करके मानते हैं और बोलते भी हम सबको एक ही मानते हैं। लेकिन भगवान ने गीता में भी बताया कि जो देवी देवताओं की पूजा करेगा वो उनके लोक में जाएगा, जो पितरों की करेगा वो पितृलोक में जाएगा, और जो मेरी करेगा, भगवान ने बोला यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितरा भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्य जिनो अपिमाम। जो मेरी करेगा वो मेरे लोक में आ जाएगा। इसलिए सब एक नहीं है, जहाँ हम जिनकी करेंगे हम उन्हीं के लोक में जाएंगे। लेकिन भगवान परम दयालु हैं। भगवान ने गीता में भी बोला परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान किस लिए आते हैं इस धराधाम पर? अपने धाम से अवतरित होते हैं। किस लिए? पहले उनका काम दुष्टों को, राक्षसों को मारना नहीं है, वो उनका कोई भी अवतार कर देगा। लेकिन भगवान की पहले भगवान ने बोला परित्रणाय साधु नाम। जो मेरे भक्त युगों युगों से मेरे लिए तपस्या कर रहे हैं, मुझे दर्शन करने की लालसा है जिनको, मैं उनके लिए आता हूँ, उनको आनंद प्रदान करने के लिए। भगवान भक्त वत्सल हैं, इसलिए वो भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए इस धराधाम पर आते हैं। जैसे अब ये भी हमारे उसमें डाउट रहता है कि भगवान का जन्म कहाँ हुआ, कहाँ जन्म लिया भगवान ने। कई लोग बोलते हैं कि अधिकतर लोग यही जानते हैं कि मथुरा में कंस की जेल में भगवान का जन्म हुआ। नहीं, ये सत्य नहीं है। वहां पर आप सबने देखा होगा चित्रपट की, वहां पर चतुर्भुज विष्णु के रूप में 4 भुजा वाले विष्णु शंख चक्र गदा पद्म धारण करके वहां भगवान प्रकट हुए थे। तब वसुदेव जी ने और देवकी जी ने उनसे प्रार्थना की कि प्रभु आप बाल रूप में हो जाइए। तब वसुदेव जी उन बालक को, जो विष्णु जी बालक रूप में हो गए, उनको लेके गोकुल गए और वहां पर योग माया की कृपा से वो यशोदा मैया के कक्ष में पहुंच गए। थोड़ा अंधकार था, यशोदा मैया के 2 बालक का जन्म हुआ था। योग माया की कृपा से सब सो गए थे वहां पर। नंद बाबा की बहन सुनंदा जी आई हुई थी, वो भी सो गई, सब सो गए। और 2 बालक हुए, उनको नजर नहीं आया कि 2 बालक हुए हैं, तो उन्होंने अपने बालक को वहां पर रखा और जो वसुदेव कृष्ण है और नंद नंदन कृष्ण है वो दोनों मिलकर एक हो गए। और उन्होंने देखा एक बच्चा और है, वो कन्या थी, उसको लेकर वो आ गए वहां पर कंस के पास। और कंस ने उनको मारने की कोशिश की। जैसे पहले 6 बच्चों को मारने की कोशिश की, तो उन्होंने बोला कि वो अष्टभुजा देवी बन गई आकाश में जाके कि तुमको मारने वाला तो कहीं और पैदा हो चुका है, तुम मुझे कैसे मार सकते हो। तो ये भी दिखाया। और फिर भगवान की लीला नित्य है। ब्रज में भगवान ब्रज छोड़कर, भगवान की प्रतिज्ञा है वृंदावन परित्यजम पाद एकम न गच्छति। भगवान कभी भी वृंदावन का त्याग करके नहीं जाते। तो कितने स्वरूप में है भगवान? एक स्वरूप में तो वो मथुरा चले गए। जब अक्रूर जी उनको लेने आए तो अक्रूर जी उनको कृष्ण बलराम को लेके चले गए। जब वो संध्या का समय हुआ आने का, तब वो वहां पर यमुना जी में स्नान कर रहे हैं। वहां पर उनको दिखा कि वो शेष नाग पर वो कृष्ण ही वहां पर बैठ के मुस्कुरा रहे। फिर उन्हें पानी से ऊपर निकल के कि रथ में भी बैठे हैं दोनों भाई। फिर उन्हें दोबारा जल में देखा तो वही कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। फिर उन्होंने वहां पर देखा रथ में तो भी वही कृष्ण। तो 2 कृष्ण हो गए। तो उन्होंने फिर समझ गए वो कि यही मेरे प्रभु हैं, इनकी रक्षा का दायित्व तो मैं क्या लूंगा, जो ये
सारे जगत की रक्षा करने वाले हैं। तो जो वहीं से ही जो वसुदेव कृष्ण थे वो गए मथुरा, वही द्वारिका गए। जो नंद नंदन कृष्ण है वो ब्रज में लौट आए, क्योंकि भगवान की लीला नित्य है। भगवान की लीला कभी भी वहां पर रुकती नहीं है। नित्य भगवान अपने भक्तों के साथ, गोप गोपियों के साथ, मात्र यशोदा मैया और सब मातृ भाव की जो गोपियां हैं उनके साथ नित्य नित्य वहां पर लीला करते हैं। ये गोपियां कौन है? ये गोपियां भगवान के, जब राम भगवान दंड काटने में गए थे तो ऋषि मुनि युगों युगों से गोपाल मंत्र का पाठ कर रहे थे, उनमें गोपी भाव उदित हो गया, उसके कारण भगवान के से प्रेम भाव उदित हो गया। तो वो भगवान को देख के वहां पर दौड़े आए। तो प्रभु ने मन मन से बोल दिया उनके, अभी इस अवतार में नहीं, अगले अवतार में मैं प्रेम पुरुषोत्तम बन के आऊंगा, वहां पर तुम भी ये शरीर त्याग करके गोपी के गर्भ से जन्म लोगे तो तब मैं तुम्हें रास में प्रवेश दूंगा। और जब भगवान जनकपुर गए तो वहां की जो कन्याएं थी भगवान राम को देख के उनकी तरफ आकर्षित हो गई और मन मन में प्रार्थना करने लगी कि यही हमें पति रूप में मिले। तो उनको भी भगवान ने मन में सांत्वना दे दी कि यही नहीं, अभी तुम मेरा चिंतन करो, अभी तुम मेरा ध्यान करो, और अगले अवतार में जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा, प्रेम अवतार, उसमें तुम्हें गोपी, जब तुम्हारा जन्म होगा गोपी के गर्भ से ब्रज में, तब मैं तुम्हें रास में प्रवेश दूंगा। और वेदों की ऋचाएं, श्रुतियां, जो भी भजन कर रहे थे वही गोपियां बनी और उन्हीं को आनंद देने के लिए प्रभु ब्रज में उनके साथ प्रभु ने लीलाएं की। प्रभु ने कितनी मधुर मधुर लीलाएं की ब्रज में। किस लिए भगवान लीलाएं करते हैं? गोपियों के साथ माखन चोरी लीला की, गोपियों के घर जाके अपनी भक्त गोपियों को आनंद दिया, और कालिया की लीला की और रास लीला की। भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की ताकि कलयुग के कलयुग में आयु भी कम है, बुद्धि भी कम है, भक्ति भावना भी कम है, तो कम से कम वो भगवान ने सोचा कि मेरी लीलाओं का स्मरण करके, मेरी लीलाओं का श्रवण करके, उन लीलाओं में प्रवेश करके मेरी सेवा करने का लोभ हो जाएगा, और उस लोभ के कारण इनका कल्याण हो जाएगा। लोभ के कारण इनका मेरे गोलोक धाम में जाकर वहां मेरी राधा रानी के साथ वहां पर नित्य धाम में, आनंदमय धाम में हमेशा के लिए दुखालम से छूटकर वहां पर जाने का इनको लोभ हो जाएगा। इसलिए भगवान अपनी मधुर मधुर लीलाएं यहाँ पर करने आए, हम जैसे बद्ध जीवों के कल्याण के लिए। इसलिए भक्ति का नवधा भक्ति में भी सबसे पहला अंग है श्रवण। भगवान ने कहा जिसको लीला कथा श्रवण में आनंद आने लग जाए, जिसकी रुचि हो जाए, सोचो उसकी भक्ति थोड़ी थोड़ी बढ़ गई है। क्योंकि भगवान के विषय में अगर हम प्रेम करते हैं भगवान को, तो उनके विषय में जानना, सुनना और उसके लिए उनकी सेवा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, यही मनुष्य का जीवन का लक्ष्य हो जाएगा। ये गुरुवर्ग की कृपा से होता है। जितने जितने अनुपात में गुरुदेव बल देंगे, ये सब गुरु बल से होता है, अपने आप नहीं होगा। ये सब अपने आप समझ नहीं आएगा कुछ भी। गीता, भागवत और भगवान की लीलाएं भी समझ नहीं आएंगी जब तक गुरुवर्ग कृपा नहीं करेंगे। ये सब भजन की क्रिया ये गुरु बल से ही होती है। गुरुवर्ग बल प्रदान करते हैं, लीलाएं सब हैं, सुनते हैं हम लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन धारण कैसे करेंगे? वो गुरु बल के कारण धारण करेंगे। गुरुदेव सब पर कृपा करें। और हम सब असली जन्माष्टमी मनाना क्या है? असली जन्माष्टमी है कि हम उनकी गुरुवर्ग के जो आदेश निर्देश हैं, उनकी शिक्षाएं हैं, उनका पालन करें और भगवान की लीला कथा श्रवण करके हम भी उसको कुछ अपने जीवन में पालन करने का प्रयत्न करें। हरे कृष्ण।